उन्नाव रेप केस मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा साहब हमारे साथ हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक मरते हुए व्यक्ति को अगर एक ऑक्सीजन की थोड़ी सी आर्टिफिशियली दे दी जाए, मैं उसको इस तरह मानता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसको विक्ट्री बताएंगे, तो मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, इस बच्ची की विक्ट्री और इस बच्ची को न्याय तो कभी मिल ही नहीं सकता। हम पूरा देश भी मिलकर इस बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते, इसका पिता वापस नहीं दिला सकते इसे। इसके जो दूसरे परिवार वाले इस कुलदीप सिंह सेंगर साहब और उनके गैंग के लोगों ने मरवा दिए, जो जिसे मैं एप्स्टीन गैंग कहता हूँ भारत का, वो हम वापस नहीं ला के दे सकते। इस बच्ची के जो पूरे शरीर में चोटें ही चोटें हैं, उसका शरीर हम वैसे वापस नहीं कर सकते जैसी थी। इसका जो गया, जो ये इतनी सी बच्ची थी जब, वो हम कभी वापस ला के नहीं दे सकते। ये जो आज भी हर तरफ से इसी के ऊपर अटैक हो रहे हैं कि इसी की गलती थी, ये क्या किसी एक आम बच्ची के साथ ये होना चाहिए? क्या वो है? क्या हम ये वापस ला सकते हैं उसका वो बचपन, वो उसकी एक नॉर्मल जिंदगी जी वापस ला सकते हैं हम? मैं कहता हूँ हरगिज नहीं। अब हम जो कर सकते हैं वो, और ये इसी बच्ची के लिए नहीं है, हाथरस की बच्ची है, दिल्ली कैंट की बच्ची है, उत्तराखंड की बच्ची है, वो सब चली गई। ये बच्ची भी ऑलमोस्ट चली गई है ना। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम ये कह सकें, वी एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एंड हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है पूरा, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम आपको तब तो नहीं बचा पाए, उसके लिए हमें माफ़ी दे दो। मगर हम जो अब कर सकते हैं, वो पुराना टाइम तो हम आपका ला ही नहीं सकते। जो अब हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या हम इस फैसले को और जो भी ऐसी बच्चियों के साथ हो रहा है उसके बारे में ये कह सकते हैं? नहीं, ये बुनियादी बात है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, अपनी मैं विक्ट्री बता सकता हूँ कि जी मैंने बहुत धुरंधर बहस की वहाँ पे अंदर जाके, और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, वो सब बकवास है, कुछ नहीं है। वो मेरा इशू ही नहीं है ना, बिल्कुल मेरा इशू नहीं है, और किसी का कोई इशू नहीं। प्रेयर्स क्या है? मेरी प्रेयर्स, अगर मुझे मौका मिलता, देखिए सीबीआई ने बहुत चालाकी से मुझे इस केस में बहस करने से रोक ही दिया एक तरीके से, और ये पूरी तरीके से सीबीआई की प्लानिंग थी जिसमें वो सफल रहे। पहली चीज तो उन्होंने, मैं पार्टी नहीं बनाया, पेटिशन भी उन्हीं की थी। पिटीशन भी उन्हीं की थी, हमसे बिना बात किए पिटीशन डाली। हमारी जो कंटेंट्स वहां पे आर्ग्यूमेंट थी, जिसके रिटर्न सबमिशन भी छोटे से हमने दे रखे थे, उसमें से भी कोई पॉइंट नहीं उठाया। एक पॉइंट नहीं, वो सब हम डालेंगे ना, मैं उसकी बात नहीं है, वो सब हम करेंगे। मगर क्या हुआ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आज भी इसको अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया, इसके वकील को अपना पक्ष नहीं रखने दिया। ये सीबीआई क्या कर रही है, ये है बुनियादी बात। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और आप चाहते थे रोक लगे, रोक तो लग गई है सर फिलहाल के लिए। नहीं, हम ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ रोक लगे, हम ये चाहते थे कि इस जजमेंट के वजह से जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रखी थी ना कोर्ट ने पहले सारी बच्चियों के लिए, जिनके साथ रेप और मर्डर वगैरह सब होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस अभी कुछ महीने पहले बंद कर दी गई थी। हम ये चाहते थे कि कम से कम अब जब इतना बड़ा अन्याय हो गया, इस जजमेंट को हम कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कम से कम अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो उस सुओ मोटो को अलाइव कर दे। मैं ये कोशिश करना चाहता था, लेकिन सीबीआई ने बड़ा इंटेलिजेंटली काम किया, नहीं करने दिया हमें वो। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, दर्शकों के थोड़ा सरल करके से बताइएगा। पूरा मामला इस पर टिका हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट था या नहीं था। कोर्ट ने भी कहा सीबीआई की चाल है। मैं तो खुलेआम इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसके अलावा इससे भी ज्यादा मजबूत पॉइंट्स थे ना जो हम रेस करते, वो जानबूझ के जैसे नीचे किया, जैसे ट्रायल में किया, पूरी बात ही नहीं रखने देंगे ना। अब जब थोड़ी बहुत अच्छी लीगल हेल्प है, ट्रायल कोर्ट ने तो माना था पब्लिक सर्वेंट, ट्रायल कोर्ट ने मांगा था पब्लिक सर्वेंट, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के अलावा भी तो ये पर्सन इन डोमिनेंस एंड कंट्रोल एंड एक तरीके से फेथ रखने वाली जगह पे था ना ये। इसके खुद ही इसी जजमेंट में लिखा हुआ है ना, पैरा 9 रोमन 7 में, कि पंचायत बुलाई थी कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने, और पंचायत में बुला के ये फैसला कर रहे थे, भाई तुम आपस में फैसला कर लो, गैंग रेप का फैसला ही कर लो तुम। तो ये आदमी भले ही एमएलए भी ना हो, मैं कह रहा हूँ एमएलए की बात ही भूल जाते हैं, तो ये हमारा ग्राउंड था एक। तो ये जो पंचायत बुला के ये कह सकता है कि तुम दोनों के साथ गैंग रेप हुआ, मैं ये कह रहा हूँ किस भी वजह से, हालांकि मैंने खुद ही ये करवाया है, पर अब भी मेरी ताकत है कि मैं तुम्हें बुलाऊं। अब मेरे सामने जिस बच्ची का गैंग रेप मैंने करवाया है, जिसका रेप मैंने किया है, उसका परिवार हाथ जोड़ के मेरे सामने नीचे बैठे और कहे मालिक हमें क्या करना है। ये भी अगर डोमिनेंस में नहीं है, एमएलए सब भूल जाइए, तो फिर क्या डोमिनेंस है? उसका अलग सेक्शन है पॉक्सो एक्ट में भी और 5F में और आईपीसी में भी, उसका अलग प्रोविजन ही है। उसके बारे में बहस ही नहीं हुई, सिर्फ एमएलए। अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जजमेंट्स का, जिसमें अदालत को एक नया इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि अगर एमएलए तो सबके लिए रहेगा, एमएलए तो डीएम से भी बड़ा होता है ना,
प्रोटोकॉल में भी और सब तरीके से। तो अगर डीएम चपरासी के खिलाफ भी ये हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सर्वे करने जाता है, जो वोट बनाने जाता है, उसके साथ ये हो सकता है, तो एमएलए तो इन सबके ऊपर है ना, उसकी तो प्रोटोकॉल में भी रैंकिंग तो उसके साथ हो तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमारा केस तो इससे 100 गुना ज्यादा मजबूत है ना दूसरे पॉइंट्स पे, उसको बहस ही नहीं करने दी। अगला कदम आपका क्या रहेगा, छोटे में बताइएगा। छोटे में ये है कि हम इसके खिलाफ हम अपनी भी अपील मजबूर हैं अब फाइल करने के लिए, और हम ये भी कहेंगे कि हमें इसमें भी पार्टी बनाया जाए, कहीं सीबीआई वही काम ना करे जो पहले आधी अधूरी बहस करके हरवाने का काम करता है। शुक्रिया। तो साफ तौर पर पीड़िता के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि याचिका क्योंकि जो है सीबीआई ने दाखिल की थी, तो ऐसे में सीबीआई को ही मौका मिला अपनी बात रखने का, उनको नहीं मिला। इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए वो मांग करेंगे, लेकिन फिलहाल एक आंशिक राहत तो इसको जरूर मानते हैं। इस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।